इमरान खान ने अब हुकूमत के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी है। यानी कि जब से आप अंदाज़ा लगाइए इमरान खान जेल के अंदर गया है, वो जेल के अंदर बैठकर ही हुकूमत को इतना टफ टाइम दे रहा है, इतना टफ टाइम दे रहा है कि इनको समझ ही नहीं आ रही। ना मरीम नवाज़ को समझ आ रही है कि हम क्या करें, ना शहबाज शरीफ को समझ आ रही है कि हम इस इतनी बड़ी आफत से कैसे निपटे, क्योंकि इमरान खान इनके लिए आफत बन गया है। अब इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जी वो जेल के अंदर भूख हड़ताल करेंगे, और जेल के अंदर जब कोई आलमी लीडर भूख हड़ताल कर रहा हो तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया ज़्यादा प्रेशर डालती है, ज़्यादा दबाव डालती है कि आखिर तुम लोगों ने एक आलमी लीडर को, एक ऐसा बंदा कि जो मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हो, उसको तुमने जेल में किस हाल में रखा हो कि वो भूख हड़ताल करने के ऊपर मजबूर हो गया। और फिर डेफिनेटली जब ये बात सामने आएगी और इसके बारे में सवालात होंगे तो इसके बहुत सारे जवाब होंगे कि यार ये सबसे पहली बात तो यह कि जो काजी साहब हैं उनके ऊपर ही इमरान खान जो है वो मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। फिर हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं, जिस तरह से हुकूमत ने अवाम का जीना हराम कर दिया, यानी कि अब अंदाज़ा लगाइए कि टमाटर की कीमत 300 रुपये से तजावज़ कर चुकी है, 300 रुपए से। तो इन हालात के अंदर ना पाकिस्तानी कौम सुख का सांस ले सक रही है, ना पाकिस्तानी अवाम, ना पाकिस्तान के बच्चे, ना पाकिस्तान की खवातीन, कोई सुख का सांस नहीं ले सक रहा है। और इमरान खान का जो ऐलान सामने आया, उन्होंने कहा कि इमरान खान का चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार, भूख हड़ताल का ऐलान। अब इस खबर की जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ी सी बात कि इमरान खान ने दरअसल भूख हड़ताल का ऐलान क्यों किया है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मीडिया है वो कितना सेंसर्ड है, किस तरह से 10 अरब रुपए की हड्डी लेके बिका हुआ चुप करके बैठा हुआ है। तो आपको हमारी इसी तरह की जो वीडियोस हैं, जो हकाइक आप तक पहुंच जाती हैं, इन वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और बगा फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तरह की अपडेट्स हैं वो इसी तरह मिलती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब सिचुएशन नाजरीन क्या है कि इमरान खान ने ये जो बात की है कि जी मैं चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करता हूँ और भूख हड़ताल का ऐलान करता हूँ। इस हवाले से जो खबर सामने आई वो ये थी कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्क की खातिर हुकूमत की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये मुल्की मसला है, मुल्क की खातिर इसमें शिरकत करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो और हमारा वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान क्यों नहीं गया। जब तक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते हम कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नहीं जीत सकते। जब तक अफ़गान हुकूमत से तामुन ना मिले आप ये जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन करेंगे, तालिबान भागकर अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक अफ़गान हुकूमत साथ ना दे 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर यह जंग जीतना मुमकिन नहीं। हमारे दौर में NDS और गनी हुकूमत आपस में मिले थे, मैं इसके बावजूद अफ़गानिस्तान गया और बातचीत की। उन्होंने बताया कि वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूँगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है, सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूँगा। जब तक जिंदा हूँ मैं ये जंग लड़ूंगा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि आइन की आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस कैसे आ जाते हैं। मेरे वकला ने चीफ जस्टिस के हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। इमरान खान ने कहा मेरी टीम गुज़िश्ता रोज़ मुझसे मुलाकात के लिए आई, 3 घंटे तक वो अडियाला जेल के बाहर और मैं अंदर उनका इंतज़ार करता रहा। गुज़िश्ता रोज़ मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अगर मुलाकात होती तो मैं इनके इख्तिलाफ़ात ख़त्म करवा देता। ये पागल हैं, ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमज़ोर हो गई। इन्हें पता ही नहीं जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं होती। मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तिलाफ़ात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर आप इख्तिलाफ़ात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। उन्होंने वाज़े किया कि मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मशावरत कर रहा हूँ, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल करूँगा। इमरान खान ने कहा कि सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बातें करते हैं। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया। तो हम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। बर्रे सगीर में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन आज सब पाकिस्तान से आगे हैं और हमारा मुल्क म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो
बजट के हवाले से बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में अशराफिया का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं, मुल्क को सिर्फ इलियट कंट्रोल कर रही है। सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बिलों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। इस मौका पर सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि आम तासुर है कि आपकी पार्टी कायदीन ने ओहदे हासिल कर लिए लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेनेट में शिबली फराज समेत अली अमीन गंडापुर बड़ा तगड़ा बोले हैं और उन्होंने कोशिश की है। मज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर बानी PTI ने बताया कि ये मज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। मज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मज़ाकरात करेंगे, इनकी हुकूमत चली जाएगी। इमरान खान ने कहा कि मरीम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोज़ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूँगा कि इनकी वीडियोज़ निकाल कर इन पर खैबर पख्तूनख्वा में FIR दर्ज करवाई जाए। कितने सख्त बयानात नाज़रीन गिरामी, कितने सख्त बयानात हैं इमरान खान के जो वो दे रहे हैं और मुसलसल डटे हुए हैं, मुसलसल खड़े हुए हैं। और दूसरी जानिब आप ये देख लीजिए कि उनकी ये बातें सच भी नजर आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क के अंदर तारीख में पहली बार, शायद तारीख में पहली बार टमाटर की कीमत ही 300 के ऊपर चली गई है और ये कहते फिर रहे हैं जी हमने तो महंगाई जो है कंट्रोल कर दी। अब इस हवाले से जो खबर सामने आई वो भी आप सुन लीजिए कि टमाटर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ महंगी हो रही है या पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किस कदर नीचे चले गए हैं। ये खबर सामने आई कि जैकबाबाद में टमाटर की कीमत 300 रुपये से तजावज़ कर गई। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद में टमाटर की कीमत 300 रुपये से भी तजावज़ कर गई है। शहर में 300 से 350 रुपये फ़ी किलो टमाटर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर की कीमत में होश इजाफे के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि टमाटर का मसनूई बहरान पैदा करके कीमतों में इजाफा किया गया है। मुनाफाखोर व्यापारी दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछने वाला नहीं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि टमाटर की कीमतों पर कंट्रोल करके मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और नाज़रीन गिरामी अब ये देख लीजिए कि जो इंतज़ामिया है वो भी इन्हीं की है, नून लीग की है, और ये इनकी बेसिकली सबसे बड़ी नाकामी है। ये लोग तनकीद करते थे इमरान खान के ऊपर, जी इतना ज़्यादा रेट्स बढ़ गए, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई। अब जो महंगाई हो रही है इसके ऊपर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि किस तरीके से अवाम को यानी कि एक ऐसी दलदल में धकेल दिया गया है कि जहाँ से निकलना शायद अवाम के लिए मुमकिन ना रहे। क्योंकि नाज़रीन गिरामी इतनी महंगाई में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो मुसलसल तलाक़ों के हवाले से सामने आ रहे हैं। जी तलाक़ें हो रही हैं क्योंकि बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गैस के बिल नहीं दिए जा रहे, लोगों को अपने बच्चों को खाना खिलाने के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तालीम नहीं दिलवा सक रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ इसीलिए है कि अब आने वाला जो वक्त है वो बड़ा ख़राब है। और इस हवाले से जो इमरान खान के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि अब तो बड़े बड़े जो यानी कि ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा भी कह रहे हैं जी इमरान खान का मौसम तब्दील हो रहा है, लगता है इनके दिल में हमदर्दाना गुंजाइश पैदा हो रही है। अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा, और फिर आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो बहुत तेज तारीख में सबसे ज़्यादा हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज $130 अरब से मतजावज़ हो चुका है। $130 अरब। इसकी अब जो खबर की तफसीलात हैं वो आप सुन लीजिए ताकि आपको पता चले पाकिस्तान के हालात क्या हैं। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज $130 अरब से तजावज़ कर गया। सेनेट की कायमा कमेटी इक्तिसादी अमूर का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें हुकाम इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज $130 अरब तजावज़ कर गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कर्ज भी शामिल है। सेक्टर इक्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक जारी मनसूबों की कुल तादाद 298 है। कसीर जहती मनसूबों की कुल तादाद 146 है। दो तरफा एग्रीमेंट्स के तहत 152 प्रोजेक्ट्स हैं। ब्रीफिंग में कहा गया कि IMF से कमर्शियल डोमेस्टिक कर्ज से मुतल्लिक अमूर वजारत खजाना देखती है। बॉन्ड सर्टिफिकेट से मुतल्लिक अमूर भी बराह रास्त वजारत खजाना देखती है। ब्रीफिंग के मुताबिक एक्सटर्नल डेवलपमेंट असिस्टेंस और शार्ट टर्म असिस्टेंस के AD देखती है। डेट मैनेजमेंट अमल में वजारत खजाना, मरकजी बैंक और EAD शामिल हैं। और पाकिस्तान का जो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, अगर इसको ना रोका गया तो पाकिस्तान की मईशत को आने वाले वक्त के अंदर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये नाज़रीन गिरामी पिछले 24 घंटों के दौरान की जो अपडेट्स हैं वो हमने आपको बताई हैं। और यकीन जानिए कि इनमें से कोई भी आवाम के लिए अच्छी खबर नहीं आई है, कोई भी आवाम के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। मरीम नवाज की वो वीडियोस वायरल होती फिर रही है जी, लाहौर के अंदर फिर रही है जी, फ़ोन कर रही है कहाँ पानी है बताओ, मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ पर वीडियोस बनाऊँ। ये हालात चल रहे हैं। शहबाज शरीफ के हालात आप देख लीजिए, ऐसी तकरीरें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी
अवाम हंसती है, पाकिस्तानी अवाम तमाशा बना रही है और पाकिस्तान जो है वो उसको इसी तरह तमाशा बना के चलाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे और खुसूसन ये जब टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, इस टोले से पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की जान हमेशा हमेशा के लिए छुड़वा देगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।